कोई निज़ाम फिट फाट कोई नहीं। एक तो इन्होंने बिल्कुल गंदा निज़ाम बनाया हुआ है, बिल्कुल नीचे से पार्किंग चले जाओ, इधर पर्चियाँ शर्चियाँ कोई नहीं दे रहे। अब वापसी पे कह रहे हैं जी ले लेना, कभी कह रहे हैं स्पेस फुल हो गया, बिल्कुल नीचे खाली है। पता नहीं क्या गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कोई निज़ाम नहीं है, चेक एंड बैलेंस इनका कोई नहीं है। ये अभी तो देखें, एक हिस्सा ही बस एक फ्लोर ही हो चुका है, ये 11 मंजिला बनना था। तो आपके ख्याल में क्या इस तरह को प्लाजे और बनने चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये एक फ्लोर भी फुल कर दें तो बड़ी बात है। आपके सामने ये कहाँ पे फ्लोर बना है, ये फ्लोर है जी, ये देखें पीछे, हाँ ये तो ये है। देखें। ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜੇ ਚੋਂ 50,000 ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। हुकूमत को चाहिए कि ना पार्किंग जरूरी है, पार्किंग जरूरी पार्किंग बहुत जरूरी है ताकि इसका। लोग जो दूर दराज से आते हैं वो आराम से हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। उनकी सारी तवज्जो तो अपनी गाड़ियों की हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। और पार्किंग की इस टाइम बहुत जरूरत है। हुकूमत को इस बारे में जरूर एक्शन लेना चाहिए कि आया कि 10 सालों में कौन है इसकी वजह जिसकी वजह से आज तक ये 11 मंजिला जो प्लाजा था, पार्किंग प्लाजा, ये मुकम्मल नहीं हो सका। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोट बाजार के बाहर पार्किंग प्लाजा में, क्योंकि आपको पता है नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ पूरे फैसलाबाद में ऑपरेशन जारी है और सारी है। इसी सिलसिले इंतज़ामिया की तरफ से घंटाघर और उसके 8 बाजार और उससे मुल्हका गलियों में पार्किंग बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब इसीलिए जो भी पार्किंग होगी वो 8 बाजारों से बाहर होगी और मुख्तलिफ उन्होंने 3 से 4 जो स्पॉट है वो मुकर्रर की है जहाँ पर पार्किंग हो सकती है। उनमें से एक स्पॉट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये चनियोट बाजार के बिल्कुल बाहर स्टेट लाइफ बिल्डिंग की बैक साइड पर ये प्लाजा वाक़या है। मैं इस प्लाजे का थोड़ा सा बताता चलूं। इस प्लाजे की तमीर 10 साल पहले शुरू हुई थी। हाँ जी, 10 साल पहले फैसलाबाद में 3 प्लाजों के लिए अप्रूवल दी गई थी कि 3 पार्किंग प्लाजा इस शहर में बनेंगे, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बावजूद आप इस प्लाजे की हालत देख सकते हैं। अभी तक इसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही मुकम्मल हो सका है। 10 सालों में एक फ्लोर मुकम्मल होना ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी का सबूत है आपके सामने। 10 साल पहले जब नूरुल अमीन मेंगल साहब इस फैसलाबाद सिटी के डीसीओ थे तब उन्होंने ये अप्रूवल दी थी और उस बाद फिर जो अगले डीसीओ आए फिर ये इसमें नक्शों में तब्दीली, बार बार किसी और चीज़ में तब्दीली इसमें रोनमा हुई। आज तक किसी को भी इस प्लाजा का नाम भी पता नहीं होगा। हाँ जी, इस प्लाजा का इस पार्किंग प्लाजा का नाम इकबाल सेंटर था। आज तक किसी को भी इस प्लाजे का नाम नहीं पता। का नाम है जी इकबाल सेंटर। इसका अभी तक ये जो ग्राउंड फ्लोर है यही मुकम्मल हो सका है। ये 11 मंजिला बिल्डिंग की तमीर होनी थी, अभी तक एक ही मुकम्मल हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर जो मुलाजमीन से पूछा है तो यहाँ पर तकरीबन 650 तक मोटरसाइकिलें पार्क हो सकती हैं और 350 से लेकर 400 तक बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि फैसलाबाद में कमोबेश 1 मिलियन से ज़्यादा लोग दूसरे शहरों और देहातों से शॉपिंग करने के लिए इन 8 बाज़ारों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की जगह वसी नहीं है। तो इंतज़ामिया को इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो आइए हम आपको इस पार्किंग प्लाजा का विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस पार्किंग प्लाजा में क्या सूरत हाल है। ये मेरे आप अकब में देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं। ये सारा इसका जो बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर जिसको बोला गया ये बनाया गया है, लेकिन ये भी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं, ना इसके ऊपर कोई तमीर हो सकी है और यहाँ पर 10 सालों में बारिशों का पानी यहाँ पर खड़ा हो के इसकी मेरा ख्याल बुनियादें ही जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि अब इसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखे दरारें पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर बदहाली का शिकार आपको नजर आता है। तो इंतजामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को इस बारे में जरूर एक्शन लेना चाहिए कि आया कि 10 सालों में कौन है इसकी वजह जिसकी वजह से आज तक ये 11 मंजिला जो प्लाजा था, पार्किंग प्लाजा, ये मुकम्मल नहीं हो सका। इंतजामिया से हम पूछने की कोशिश करते हैं तो कोई फंड का रोना रोता है, कोई और चीज़ होती है। तो आज तक फैसलाबाद को ये पार्किंग प्लाजा नहीं मिल सका। फैसलाबाद को तकरीबन 3 प्लाजे मिलने थे, लेकिन अभी तक फैसलाबाद को एक प्लाजा भी मुकम्मल नहीं मिल सका। इंतज़ामिया की तरफ से 8 बाज़ारों में ऑपरेशन जारी और सारी है, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? अवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा?
अवाम को तो पार्किंग के लिए जगह भी मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकी। ये देखें नाजरीन, आप देख सकते हैं इसके अंदर विजुअल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की अंदर जगह ना होने की वजह से लोगों ने बाहर गली में, जो इससे मुल्हका गलियां हैं प्लाजा से, वहां पर अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं। ये इंतजामिया के लिए बड़े सोचने की बात है कि यहाँ पर जो लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं वो अपनी गाड़ियां बाहर पार्क करते हैं, तो उनकी गाड़ियों अगर चोरी हो जाए या उनका कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। तो ये फैसलाबाद में ये चीज़ उनको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि लोग जो दूसरे शहरों में शॉपिंग करने के लिए आते हैं वो आसानी से आ सकें। ये ना हो कि इनकी अदम तवज्जो की वजह से जो लोग रोज़ाना बाहर से शॉपिंग के लिए आते हैं वो यहाँ पर शॉपिंग पे आना बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट को इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। तो आइए हम दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं आपको, जहाँ पर मोटरसाइकिलें पार्क हैं। तो आपको दिखाते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कित्थों आए हो? छोटी नासी छोटी नासी। पार्किंग प्लाजा ठीक ਆ, दूर ਤੇ ਨਹੀਂ? ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੇ ਚੋਂ 50,000 ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ? ਬਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ? 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨमेंट पता नहीं ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ है ਹੁਣ साड़ी आवाम नाल। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाजरीन, ये यहाँ पर लोगों के आपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। उनका कहना था कि यहाँ पर पहले जो हमारे पास शॉपिंग करने के लिए लोग आते थे अब वो भी आना कम हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पार्किंग का ना होना। तो अगर यहाँ पर मुनासिब पार्किंग का उनको इंतज़ाम करके दिया जाए जो करीब हो 8 बाज़ारों के, ताकि वो आराम से सिक्योर जगह पर अपनी पार्किंग करें और उसके बाद आराम से शॉपिंग करके घर वापस जा सकें। लेकिन एक तो ये प्लाज़ा थोड़े दूर हैं और ये मुकम्मल भी नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर ये प्लाज़ा 10 मंजिला 11 मंजिला मुकम्मल हो चुका होता तो लोगों को अपनी पार्किंग इससे भी ज़्यादा दूर ना लगानी पड़ती। तो हुकूमत को और इंतज़ामिया को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो नाज़रीन, हम आपको दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं, दिखाते हैं इसकी कंडीशन इस प्लाजे की कि प्लाजे की क्या हालात हो चुके हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये दूर तो नहीं है ये पार्किंग? नहीं, ये पार्किंग दूर नहीं है। अच्छा, ये जो इंतजामात जो किए हैं, इकदामात किए हैं गवर्नमेंट ने, 8 बाज़ारों में कोई भी बाइक या गाड़ी ना अंदर दाखिल हो, ये ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा इक़दाम है जी। आप इसको सराहते हैं? जी जी। तो इसमें कस्टमर ज्यादा होंगे या कम होंगे? कस्टमर, हाँ जी, आसानी है बहुत। कस्टमर अब जब आते थे तो मतलब कि शॉप के आगे मोटरसाइकिलें हैं, कोई ये मसला है, तो अब अच्छा इक़दाम है। अच्छा, ये प्लाजा अभी तक तमीर मुकम्मल नहीं हो सकी, ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं इसको। तो आपके ख्याल में क्या इसको मुकम्मल होना चाहिए या इस तरह के और भी बनने चाहिए? अब होना चाहिए, और भी बनने चाहिए। और अपना हुकूमत को चाहिए कि ना पार्किंग जरूरी है, पार्किंग बहुत जरूरी है, ताकि लोग जो दूर दराज से आते हैं वो आराम से। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। सारी तवज्जो तो अपनी गाड़ियों की। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। और पार्किंग की इस टाइम बहुत जरूरत है। इस तरह के और भी प्लाजे चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का भी यही कहना था कि जो दूर दराज से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी उनकी गाड़ियों के लिए, ताकि वो आराम से पार्किंग लगाएं और फिर सुकून से वो शॉपिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर अभी तक एक प्लाजे की तमीर मुकम्मल नहीं हो सकी। गवर्नमेंट को और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह के मज़ीद प्लाजे 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द बनाए जाएँ ताकि लोगों के लिए सहूलत हो और लोग जो दूर दराज से यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं वो आसानी से शॉपिंग करके घर वापस जा सकें। कैमरा मैन अगर दिखाए मेरे दाएं तरफ, यहाँ पर ये देखें जी इसके क्या हालात हो चुके हैं। अभी ये 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये प्लाजा, बिल्कुल बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। ये देखें जी इसके हालात, आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखाया तो यहाँ पर भी ये एक हिस्सा अभी सिर्फ मुकम्मल हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, शहर से आए या बाहर से आए हैं? जी शहर से ही है। शहर से। प्लाजा दूर तो नहीं है ये? भाई बहुत दूर है, कोई निज़ाम फिटफाट कोई नहीं। एक तो इन्होंने बिल्कुल गंदा निज़ाम बनाया हुआ है, बिल्कुल नीचे से पार्किंग चले जाओ, इधर पर्चियाँ शर्चियाँ कोई नहीं दे रहे। अब वापसी पे कह रहे हैं जी ले लेना, कभी कह रहे हैं स्पेस फुल हो गया, बिल्कुल नीचे खाली है। पता नहीं क्या गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कोई
निजाम नहीं है, चेक एंड बैलेंस इनका कोई नहीं है। ये अभी तो देखें, एक हिस्सा ही बस एक फ्लोर ही हो चुका है, ये 11 मंजिला बनना था। तो आपके ख्याल में क्या इस तरह को प्लाजे और बनने चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये एक फ्लोर भी फुल कर दें तो बड़ी बात है। आपके सामने ये कहाँ पे फ्लोर बना है? ये फ्लोर है जी, ये देखें पीछे, हाँ ये तो ये है। देखें, ये फ्लोर है। ये तो अभी जिस तरह का भी है, मतलब अब पार्किंग के लिए फ्लोर बना दिया। मैं खुद जी लॉयर बन रहा हूँ, अच्छा, ये कोई निजाम नहीं है। जो फ्लोर होते हैं अच्छी पार्किंग है, लाहौर चले जाएं अच्छी पार्किंग है, ये कोई पार्किंग वाला नहीं है। 11 फ्लोर तो फिर बात क्या है। ये मुझे लगता है मेरे बच्चों ने भी 11 फ्लोर नहीं देखने। मैं तो जब से होश पकड़ी ऐसे ही देख रहा हूँ ये प्लाजा, ऐसे ही ये चलता रहना है। अब 8 बाजारों में पार्किंग पर पाबंदी है, तो गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, इंतजामिया? गवर्नमेंट को एक तो सबसे पहले इधर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि जो ये दुकानों वाले हैं ये अपनी गाड़ियां कहीं एक साइड पे खड़ी किया करें। ये फुल पार्किंग सारी है ही दुकानों वालों की, जिन्होंने आना होता है उन्हें पार्किंग बहुत दूर दूर मिलती है। ऊपर से कोई पर्ची निज़ाम नहीं है, जिसका जो दिल चाहे जितना मर्जी चार्ज कर रहे हैं। अभी हम आए हैं, उन्होंने हमें पहले पकड़ा जी आपके इधर स्पेस ही नहीं है। अगर उन्होंने कहा नहीं नहीं यार खड़ी कर लें, कोई नहीं कर लेंगे। अब उन्होंने कहा जी जाएं खड़ी कर लें। अब हमें कोई पर्ची नहीं मिली, अब जाएं देखते हैं क्या करते हैं निज़ाम। नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी, उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट या इंतजामिया ने अगर ये इकदाम कर लिए हैं कि यहाँ पर अब 8 बाजारों में कोई पार्किंग नहीं होने देनी, तो ये जो उसके इर्द गिर्द प्लाजा गवर्नमेंट ने मुकर्रर मुतय्यन किए थे उनको कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें ये एक चनियोड़ बाजार के बाहर भी प्लाजा आता है जिसका नाम इकबाल सेंटर है। तो इसके जो 11 फ्लोर है कम से कम यही मुकम्मल कर देने चाहिए ताकि लोग आसानी से यहाँ पर अपनी पार्किंग कर सके। उनका कहना था कि यहाँ पर पहले ही दुकानदारों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई होती हैं, जिसकी वजह से स्पेस इसकी फुल हो जाती है, जो कि कस्टमर्स के लिए नहायत ही नागुज़ीर है। जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है। तो हुकूमत को और इंतज़ामिया को इस पर फिल-फोर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्होंने 8 बाजारों में गाड़ियों पर और मोटरसाइकिलों पर पाबंदी लगा दी है, तो इस तरह के जो पार्किंग प्लाजाज हैं इनको फिल-फोर तामीर किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।